हर वक्त थकन रहती है, सीधा खड़े हो तो चक्कर आते हैं, कभी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। ज़्यादातर वीमेन इसे नॉर्मल वीकनेस समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी कभी बिना रीज़न सिग्नल नहीं देती। वीकनेस और डेजीनेस अक्सर किसी हिडन प्रॉब्लम का साइन होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, हार्मोन्स का इशू, लो बीपी या स्ट्रेस ओवरलोड। आज की वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। अगर आप अपनी हेल्थ इग्नोर कर रही हैं तो आज से चेंज शुरू करें, क्योंकि हेल्दी विमेन ही हेल्दी फैमिली की फाउंडेशन होती हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा एंड वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज का हमारा टॉपिक है कि खवातीन में बहुत कमजोरी और चक्कर आना ये क्यों बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में समझाऊंगी। अब हम इसकी मेन कॉजेस की बात करते हैं कि खवातीन में कमज़ोरी और चक्कर आना क्यों होता है। इसकी मेन वजूहात की बात करते हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी यानी कि खून की कमी सबसे कॉमन रीज़न। विमेन में ब्लड लॉस पीरियड्स की वजह से ज़्यादा होता है। आयरन कम हो जाए तो थकन और इसके साथ चक्कर आना, फिर बालों का गिरना और दिल की धड़कन तेज होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अगर बॉडी में खून कम हो तो एनर्जी कैसे होगी? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, अचानक उठने पे चक्कर, आंखों के आगे ब्लैकनेस, बॉडी हल्का लगना, ये सब लो बीपी साइन है। देखिए, बॉडी को हाइड्रेशन और केयर चाहिए होती है, वरना वो सिग्नल देकर रुकने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स इररेगुलर, मूड स्विंग्स, पीसीओएस, थायराइड, ये सब डेजीनेस और फटीग का रीजन बन सकती है। हार्मोन डिस्टर्ब हो तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर नहीं, समझना ज़रूरी है। इसके अलावा पुअर डाइट एंड स्किपिंग मील्स, यानी सिर्फ चाय, बिस्किट या जंक फूड एनर्जी को और कम करता है। आप जो खाती हैं वही आपकी एनर्जी बनाता है। अपने जिस्म को फ्यूल दें, सिर्फ पेट ना भरें। इसके अलावा स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, जैसे कि मेंटल लोड भी फिजिकल वीकनेस बन जाता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग रहना है तो सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। इसके अलावा थायराइड इशू, वेट चेंज, फटीग, डेजीनेस, थायराइड का साइलेंट इम्पैक्ट होता है। हर सिम्टम छोटा नहीं होता, कभी कभी एक टेस्ट जिंदगी चेंज कर देता है। अब इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल टिप्स की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत पावरफुल एंड प्रैक्टिकल है। जैसे आप अपनी डेली डाइट में जो है आयरन रिच फूड्स लें, जैसे कि पालक, चुकंदर, खजूर, अनार और गुड़। इसके अलावा आपने अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, यानी कि आपने रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और इसके साथ कोकोनट वाटर बहुत यूज़फुल होता है हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा लेमन वाटर, और फिर इसके साथ आपने अपनी नींद को जो है वो प्रॉपर लेना है, जैसे कि आपने कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर पुरसुकून नींद लेनी है। और इसके साथ आपने मूवमेंट करनी है, जैसे कि आपने अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, बैठे रहने को बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। आपने मूवमेंट करनी है, आपने रोज़ाना वॉक करनी है, डेली वॉक करनी है आपने, अगर ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट की वॉक लाजमी है। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर। फिर जी, आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। आपने जो है स्ट्रेस को कंट्रोल आप कैसे कर सकती हैं, जैसे आप डीप ब्रीथिंग करें और इसके साथ आप पॉजिटिव रूटीन रखें, तो इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज दवा से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप अपनी रूटीन से अपनी हेल्थ वापस ला सकती हैं। अब इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक सपोर्ट की बात कर रही हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि जनरल गाइडेंस है। मेडिसिन आपने कभी भी वीडियो देखने के बाद खुद से यूज़ नहीं करनी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रही हूँ। आपने मेडिसिन यूज़ करने से पहले किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ जो है वो कॉमनली यूज रेमेडीज़ बता रही हूँ, जैसे कि फेरमफॉस, ये जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और जो है एनीमिया टेंडेंसी में
बेस्ट होती है। इसके अलावा किलकेरी ऑफ वॉस, ये फटीग और इसके साथ लो स्टेमिना हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जेल्सीनियम, जैसे चक्कर आना बहुत ज़्यादा या फिर हैवीनेस हो तो उसमें ये दी जाती है। इसके अलावा चाइना, वीकनेस जो है ये ब्लड लॉस के बाद अगर बहुत वीकनेस हो रही है तो चाइना काफ़ी हेल्पफुल होती है। देन हमारे पास है नेट्रम्योर, ये वीकनेस और इसके साथ अगर सर में दर्द है या फिर जो है वो इमोशनल स्ट्रेस हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये मेडिसिन। अब सवाल ये है कि डॉक्टर को कब इमीडिएटली हमने दिखाना है। जब आपके चक्कर आपको रोज़ाना बहुत ज़्यादा आए, इसके साथ अगर बेहोशी की अलामत भी होती है कभी कभी, अगर आपको प्रेगनेंसी है और इसके साथ वीकनेस बहुत बढ़ रही है, और अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या फिर हार्ट पैल्पिटेशन होता है तो सिम्टम को इग्नोर करना प्रॉब्लम को बढ़ाना है। देखें, वीकनेस को नॉर्मल समझना सबसे बड़ी गलती है। आप सिर्फ एक विमेन नहीं, एक मदर, एक डॉटर, एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो घर की स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी बनाना बंद करें। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं, ज़रूरी है। आज से एक छोटा स्टेप लें, अपनी डाइट इम्प्रूव करें और इसके साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और अपनी नींद पूरी लें। इसके साथ अपनी सिम्टम को इग्नोर ना किया करें। देखें, याद रखें, स्ट्रॉन्ग विमेन सिर्फ फिजिकली नहीं अपनी हेल्थ डिसीजन से बनती हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू मैटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।